ये कहानी है व्लादिमीर कोमारोव की, एक रूसी कॉस्मोनॉट जो रूस के सोयूज 1 मिशन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में अंतरिक्ष से सीधे पृथ्वी पर आ गिरे, जिस हादसे ने एक कॉस्मोनॉट को राख के एक ढेर में बदल दिया। जिस हादसे की रूपरेखा तो मानो जैसे लिखी गई हो, मगर किसने और क्यों, यह जानने के लिए आपका इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। 1960 का दशक, यह वो दशक था जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था। शीत युद्ध के इस दौर में अमेरिका और रूस दोनों ही देश एक दूसरे से आगे निकलने की अंधाधुंध होड़ में लगे हुए थे, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो या फिर अंतरिक्ष पर अपनी बादशाहत कायम करने की। खासतौर पर इन सो कॉल्ड रेस टू स्पेस मिशंस के दौरान मौत की संभावना को तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता था। तो यह बात है 1967 की। व्लादिमीर कोमारोव और सोवियत हीरो यूरी गगारिन दोनों सफल रशियन पायलट्स और कॉस्मोनॉट्स थे। दोनों ही अच्छे दोस्त भी थे और काफी वक्त साथ गुजारते थे। 1967 में दोनों कॉस्मोनॉट्स को एक मिशन दिया गया। यह महत्वाकांक्षी सपना था उस वक्त के सोवियत यूनियन के एक लीडर लियोनिड ब्रेजनेव का, जो इस स्पेक्टेकुलर मिशन से पूरी दुनिया को चौंका देना चाहते थे और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ पर रूस की इस उपलब्धि का परचम लहरा देना चाहते थे। प्लान सुनने में भी काफी शानदार था। व्लादिमीर कोमारोव को सोयूज 1 नाम के एक यान में जाना था और पृथ्वी के चक्कर लगाने थे। अगले दिन एक और यान सोयूज 2 छोड़ा जाना था, जिसमें 2 कॉस्मोनॉट्स होते। इन दोनों यानों को अंतरिक्ष में आपस में मिलना था और कोमारोव को अपने यान से निकलकर दूसरे यान में जाना और उसी में पृथ्वी पर वापस आना था। लेकिन एक समस्या थी और वो थी सोयूज 1, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूरी गगारिन और कुछ तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पता चला था कि सोयूज 1 में लगभग 203 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, जिनकी वजह से इस यान में किसी भी स्पेस मिशन पर जाना बिल्कुल मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन यह बात यूरी खुद ब्रेजनेव तक पहुंचाने से डरते थे, तो उन्होंने एक 10 पन्ने का मेमोरेंडम उस वक्त के KGB में अपने बहुत अच्छे दोस्त वेनियामिन रुसायेव को भेजा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई आश्चर्यजनक था। कुछ ही दिनों में रुसायेव और उनके अलावा जिसने भी वो मेमोरेंडम पढ़ा था, उनको या तो डिमोट कर दिया गया या फिर नौकरी से ही निकाल दिया गया। रूसी लीडर ब्रेजनेव किसी भी हाल में इस मिशन को पूरा करना चाहते थे और उसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे। लॉन्च में अब महीने भर से भी कम का समय बचा था। इस बार व्लादिमीर कोमारोव खुद डिमोटेड रुसायेव के पास गए और उन्हें बताया कि अगर वो उस यान में मिशन पर गए तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। रुसायेव ने कोमारोव से पूछा कि वो जाने से मना क्यों नहीं कर देते, तो कोमारोव ने जवाब दिया कि अगर वो नहीं गए तो उनके दोस्त यूरी गगारिन को भेजा जाएगा, जो इस मिशन के बैकअप पायलट थे, और वो अपने दोस्त को जान के खतरे में नहीं डालेंगे। लॉन्च का दिन आ गया। 23 अप्रैल 1967 को एक रूसी पत्रकार ने बताया कि गगारिन सुबह सुबह लॉन्च साइट पर पहुंचे और स्पेस सूट पहनने की मांग करने लगे। उन्होंने स्टाफ से कहा कि सोयूज 1 के मिशन पर अब वो जाएंगे। अपना रसूख दिखाकर अपने दोस्त कोमारोव की जान बचाना चाह रहे थे यूरी। लेकिन आखिरकार सोयूज 1 कोमारोव को लेकर पृथ्वी से उड़ ही गया, और फिर वही हुआ जिसका बहुत से लोगों को डर था। जैसे ही सोयूज 1 यान ने पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू किए, वैसे ही तकनीकी खराबियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। यान में लगे सोलर पैनल्स ठीक से खुलने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से पावर मॉड्यूल अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया
उधर पृथ्वी पर मौसम बेहद खराब होने की वजह से सोयूज 2 के लॉन्च को ही रोक दिया गया। नेविगेशन करना बेहद मुश्किल हो रहा था, फिर भी किसी तरह कोमरोव ने पृथ्वी को 18 बार ऑर्बिट कर लिया था। 19वें ऑर्बिट के बाद उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने का मन बनाया। पृथ्वी पर अपने बेस स्टेशन से कोमरोव ने संपर्क साधा और यान में आई दिक्कतों का जिक्र किया। इस बीच यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तांबुल के पास अपने एक एयरफोर्स बेस से सोयूज 1 के ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट कर रही थी और सुन भी रही थी। उस वक्त के एक एनएसए एनालिस्ट पेरी फेलवॉक ने बताया कि कैसे कोमरोव ने गुस्सा करते हुए ग्राउंड कंट्रोल को बताया कि वो मरने वाले हैं और इसके जिम्मेदार कुछ रूसी अफसर और लीडर हैं। उस वक्त के सोवियत प्रीमियर अलेक्सेई कसिगिन ने वीडियो फोन के जरिए यान में फंसे कोमरोव से बात भी की और कहा कि कोमरोव एक रूसी नायक है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त कोमरोव की पत्नी भी उसी कॉल पे थीं। उनकी पत्नी ने पूछा कि कोमरोव अपने बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। यह पल इतना भावुक था कि रूसी प्रीमियर कसिगिन भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। कैप्सूल यान से अलग हो गया और पृथ्वी की तरफ तेजी से आने लगा। लेकिन एक आखिरी खराबी अभी होना बाकी थी। कैप्सूल में लगे पैराशूट्स फंस गए और खुले ही नहीं, जिसकी वजह से कैप्सूल और व्लादिमीर कोमरोव दोनों ही पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा गए। इस दुर्घटना का प्रभाव इतना था कि बचाव दल को कैप्सूल के मलबे से बस कोमरोव के जले और पिघले हुए अवशेष ही मिल पाए। कोमरोव की इस कहानी को और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को जेमी डोरान और पियर्स बिजोनी ने अपनी किताब स्टारमैन में विस्तार से बताया है, जिसका ब्यौरा उन्हें खुद केजीबी अफसर वेनेमन रुसायेव से मिला था। 1960s के इन रेस टू स्पेस मिशंस ने कई अमेरिकी और रूसी जानें ली। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये ऑफिशियल ऑबिचुअरी नोट अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन के लिए लिखवाया गया था, जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले मानव थे, और ये नोट उनके चंद्रमा मिशन में किसी हादसे की स्थिति में रिलीज किया जाना था।